खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। कोरोना की रफ्तार कम करने में कोरोना कर्फ्यू का बहुत बड़ा रोल है। जानकारों का मानना है कि कोरोना कर्फ्यू की वजह से मामले कम हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सोमवार सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। तो सवाल यह उठता है कि कोरोना कर्फ्यू को सरकार आगे बढ़ाएगी या फिर नहीं। आज सरकार इस फैसले पर फैसला कर सकती है। तो कोरोना कर्फ्यू सोमवार सुबह तक है, लेकिन कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए क्या सरकार अभी लॉकडाउन खोलेगी या फिर जो कोरोना कर्फ्यू है जो सोमवार सुबह 7 बजे तक लगा है उसे आगे बढ़ाएगी। आज एक बैठक भी होने जा रही है योगी सरकार की टीम 9 के साथ, और फिर मंथन करके यह फैसला लिया जाएगा कि क्या कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि समय और हालात की यही मांग है। कोरोना के मामले कुछ कम जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी उतने कम नहीं हुए हैं जिससे कि राहत की सांस ली जा सके। तो सरकार आज फैसला इस पर ले सकती है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले इस वक्त गोरखपुर से रामगोपाल जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। रामगोपाल, ये कहा जा रहा है कि कर्फ्यू को आगे और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि फैसला अंतिम आज की बैठक के बाद लिया जाएगा, लेकिन समय और जरूरत यही है कि इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए अगर कोरोना के संक्रमण को और कम करना है तो। बिल्कुल बिल्कुल। और इस आंशिक लॉकडाउन का अब असर भी दिखने लगा है, क्योंकि पिछले करीब 15 से 20 दिनों में गोरखपुर में जो रोज नए केस आ रहे थे वो 1000 से अधिक ही आ रहे थे प्रतिदिन, लेकिन कल पहला ऐसा दिन था कि करीब 550 केस ही सामने आया है। ये कहीं ना कहीं इस आंशिक लॉकडाउन का भी असर है। और दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से स्वस्थ हुए हैं और सक्रिय हुए हैं, अब वो खुद फील्ड में उतर रहे हैं, तो व्यवस्थाओं को वो देख रहे हैं, व्यवस्थाओं को समझ रहे हैं। तो इस कारण से कहीं ना कहीं ये जो लॉकडाउन है, ये कोरोना कर्फ्यू जो है, ये जो है इसके प्रसार को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडरों की बात करें, बेडों की बात करें या फिर अन्य संसाधनों की बात करें, उस पर भी फोकस विशेष रूप से रहेगा। अगर ढील दे दी जाएगी तो फिर प्रसार हो जाएगा, उसके बाद एक तरीके से विस्फोट होने की स्थिति होती है। तो सरकार भी इस स्थिति को जान रही है, समझ रही है, और मुख्यमंत्री भी ग्राउंड लेवल पे जाके इस स्थिति को जान रहे हैं और समझ रहे हैं। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि ये जो कोरोना कर्फ्यू है अगले 3 से 4 दिन और बढ़ाया जाए कम से कम, और उसके बाद फिर से एक रिव्यू होगा कि आगे क्या किया जाए। लेकिन ये कोरोना कर्फ्यू आज की डेट में बढ़ाया जाना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। तो मामले कम होते जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं कोरोना कर्फ्यू का ही असर है, जिससे कि मामले कम हो रहे हैं और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में सरकार को वक्त भी मिल रहा है। राजीव इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। राजीव, लगातार यही कहा जा रहा था कि आप कोरोना कर्फ्यू लगाइए, लेकिन सरकार ये कह रही थी कि जब तक स्थिति चल रही है तब तक चल रही है, लेकिन अब समय और हालात यही कह रहे हैं कि कर्फ्यू किया जाए। और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने 1 हफ्ते का कर्फ्यू कहा जा सकता है किया, लेकिन अब यह है कल सुबह 7 बजे कोरोना कर्फ्यू खत्म हो रहा है। ऐसे में आज एक बैठक होने वाली है, लेकिन जहां तक हम और आप लगातार इस चीज को देख रहे हैं कि कोरोना कर्फ्यू का फायदा हुआ है, तो हम ये माने कि आज की बैठक में शायद इस कोरोना कर्फ्यू को आगे और बढ़ाया जा सकता है। देखिए, यकीनन वो बीते दिनों उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही थी, उससे कहीं ना कहीं हाहाकार की स्थिति हो गई थी, और यही कारण था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न चाहते हुए भी उन्होंने कर्फ्यू लगाना पड़ा। और अब उसका एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। अगर राजधानी लखनऊ की ही बात करें तो जहां पहले करीब 6500 केसेस रोजाना आ रहे थे, वहीं अब जो कोरोना संक्रमण का आंकड़ा है वो 2000 से नीचे तक पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इजाफा हुआ है, जो एक कर्फ्यू के कारण संक्रमण की दर में एक बड़ी गिरावट आई है। और यही कारण है कि अब से यही कमोबेश जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद राजधानी लखनऊ हो या मुरादाबाद, बरेली जैसे जिलों में जाकर उन्होंने खुद यथास्थिति देखी है, मौके पर लोगों से बात की है। तो ऐसे में अब आज एक अहम बैठक अब से कुछ देर बाद की जाएगी। उसके बाद जो आंकड़े आए हैं और जो स्थिति है उसका आकलन करने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि इस आंशिक कर्फ्यू को
कब तक बढ़ाया जाए, लेकिन उम्मीद पूरी यही जताई जा रही है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में इस आंशिक कर्फ्यू को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कर्फ्यू लगाने से दो एक बड़े फायदे होते हैं। एक तो जो संक्रमण का क्षेत्र है उसमें प्रशासन को, शासन को सैनिटाइजेशन का पर्याप्त वक्त मिलता है, और दूसरी ओर जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो बेड, ऑक्सीजन और दवाइयां या फिर जो अदर चीजें हैं उनका जो व्यवस्था करना पड़ता है, उसके लिए भी प्रशासन को पर्याप्त समय मिल जाता है। और यही कारण है कि अब इस उम्मीद जताई जा रही है कि योगी सरकार कुछ दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों का जीवन बचाने के लिए, जीविका बचाने के लिए कहीं ना कहीं इस आंशिक कर्फ्यू को बढ़ा सकती है, जिसका ऐलान अब से कुछ देर बाद उस अहम बैठक के बाद होगा, जिसमें पहले जो अधिकारी है कहा जा सकता है कि ये जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उसके लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए सबसे अच्छा वक्त होता है, क्योंकि जिस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को वक्त मिलता है कि अगर मामले कम हो रहे हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर किया जाए। निखिल भी मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, लगातार यही कहा जा रहा था, बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि स्थितियां बिगड़ रही हैं, आपको कोरोना कर्फ्यू लगाना पड़ेगा और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना पड़ेगा। एक हफ्ते का तो हमने देखा कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन अब भी मामले बहुत ज्यादा कम नहीं हुए हैं, हालात अभी जस के तस बने हुए हैं। इसलिए इस वक्त कहा जा सकता है कि कर्फ्यू को हो सकता है कि आज की बैठक के बाद आगे बढ़ाया जा सके। देखिए नीलू, मैं आपको बता दूं कि समूचे उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले कम जरूर हुए हैं क्योंकि कोविड कर्फ्यू लगा था, लेकिन वेस्ट यूपी के मेरठ की अगर बात करें तो यहाँ मामले घटने का नाम नहीं ले रहे। उसकी वजह साफ है कि कोरोना कर्फ्यू का जो इम्प्लीमेंट है वो पुलिस नहीं करा पा रही है ठीक से। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा मेरठ की, ये मेरठ की तस्वीरें हैं जहाँ सुबह सुबह आप देखिए किस तरीके से बसेस, ऑटो रिक्शा सब सड़कों पर है, लोग सड़कों पर हैं। तो ऐसे में जिस तरह से पुलिस नदारद है सड़कों पे से, महज 11 बजे के बाद कुछ चलान प्रमुख चौराहों पे काटने से कर्फ्यू का इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं शहर के, वहां आप स्थिति देखिए, बाजार खुल जाते हैं, लोग आधे शटर डाल के दुकानें खोल लेते हैं और खरीदारी होती रहती है। ईद पास आने वाली है, तो ईद के माहौल में यहाँ पर जो एक विशेष समुदाय के बाजार है वो लगातार खुल रहे हैं और पुलिस जानती है सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस शिथिल है। गांव की अगर बात करें तो गांव में जिस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, लगातार मामले सामने आ रहे हैं, तो वो भी एक चिंता वाली बात है। मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की टीम काम कर रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हैं वो शायद अपनी आंखों पे पट्टी बांध कर बैठे हैं। बिल्कुल, तो कोरोना कर्फ्यू कितना भी क्यों ना बढ़ा दिया जाए, सबसे बड़ी बात है अगर कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर आपका नहीं रहेगा तो ये साल भर का लॉकडाउन क्यों ना हो, कोरोना के मामले खत्म नहीं होंगे। और पहली लहर के बाद दूसरी लहर के आने के पीछे यही बात सामने आई है। रवि भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ आए हैं। रवि, लगातार ये कहा जा रहा है कि ठीक है, सरकार ने कहा कि कर्फ्यू तभी लगाया जाएगा जब मामला लगेगा कि हाँ ठीक है अब हाथ से निकल गया है, लेकिन कर्फ्यू लगाने के बाद भी कई जगह तो मामले कम हुए हैं, लेकिन कई जगह अब भी मामले कम नहीं हुए क्योंकि लोगों का बिहेवियर अब भी उसी तरह से, लोग अभी भी सड़कों पर निकल रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार लॉकडाउन लगा भी देती है और हम और आप उनका सहयोग नहीं करते हैं तो ऐसे में तो दिक्कत बनी रहेगी जस की तस। जी बिल्कुल, देखिए जनता का सहयोग सबसे बड़ी इसमें पहल है कि अगर जनता सहयोग नहीं करेगी तो लॉकडाउन या फिर कोरोना खत्म नहीं होने वाला। लॉकडाउन लगने बाद अगर बनारस की बात की जाए तो बनारस के जो हालात थे वो पूरी तरीके से बेकाबू हो चुके थे कोरोना के कारण, लेकिन लॉकडाउन में एक तस्वीर सामने आई और वो तस्वीर ये है कि आंकड़ों में काफी गिरावट हुई है। लगातार पिछले 3 दिनों की बात करें तो 1000 से कम के आंकड़े, इवन काफी दिनों के बाद 600 तक के आंकड़े पहुंचे थे, नए मामले जो सामने आए थे, और रिकवरी रेट जो थी वो 1500 से ऊपर है। तो लॉकडाउन का वाराणसी में तो खासा फायदा नजर आ रहा है और यही उम्मीद जो वाराणसी के वरिष्ठ लोग हैं या फिर जो व्यापारी लोग हैं वो अभी यही चाहते हैं कि ये लॉकडाउन कम से कम कुछ दिनों तक और बढ़ाया जाए ताकि ये जो रिकवरी रेट है और जो सुधार है वो लगातार बदस्तूर जारी रहे। और रही जनता के लापरवाही की बात, तो बिल्कुल कुछ क्षेत्रों में लापरवाही वाराणसी में नजर आई, लेकिन पुलिस ने उसको समय रहते काबू किया। जैसे सब्जी मंडियां हुए या फिर दूध मंडी हुई, वहां पे नियम के तहत, कम भीड़ के तहत लोगों को खरीदारी करने का इजाजत दी गई, तो वहीं वहां पे पुलिस कर्मी लगाए गए। तो इन चीजों को वाराणसी की पुलिस ने खासा ध्यान रखा और उसका नतीजा, उसकी जो परिणाम है वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं कि वाराणसी में जो कोरोना के नए मामले हैं वो 1000 से कम लगातार पिछले 3 दिनों से आ रहे हैं। और ये एक बड़ी राहत की बात है क्योंकि वाराणसी के जो हालात थे वो पूरी तरीके से बेकाबू हो चुके थे। 2000, 2500, 2600 मामले नए आ रहे थे, मौतें हो रही थी, हॉस्पिटल के जो इंतजाम थे वो
पूरी तरीके से धराशायी हो चुके थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बिल्कुल, राहत तो भरी आ रही तस्वीर है। सामने आ रही है कि हालात पर काबू पाया जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन और कर्फ्यू, लॉकडाउन तो अब इसे नहीं करेंगे, कोरोना कर्फ्यू, क्योंकि जरूरी सामान और जरूरी चीजें तो खुली हुई हैं, लेकिन सरकार हमसे और आपसे यही उम्मीद करती है कि आप ये कोरोना कर्फ्यू का पालन बड़ी सख्ती से करें अगर इस कोरोना को हराना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सरकार की सख्ती का असर अब आंकड़ों पर भी दिखाई देने लगा है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार कोरोना मरीजों की नई संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 26,847 मरीज मिले हैं, जबकि 298 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। लेकिन राहत की बात यह रही कि पिछले 24 घंटे में 34,721 लोग ठीक होकर घर लौटे। नए केसों को मिलाकर अब उत्तर प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,45,736 हो गई है। सरकार का दावा है कि लगातार कोविड टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही है ताकि दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सरकार होम आइसोलेट मरीजों पर भी ख्याल रख रही है। 20,847 मामले आए हैं और 34,731 लोग जो है वो ठीक होकर अपने घर गए हैं, ठीक होकर उन्होंने संक्रमण से मुक्ति पाई है। इस प्रकार प्रदेश में ये उत्साहजनक परिणाम है। और इस बीच एक और राहत बड़ी खबर आई है। लखनऊ में कोविशील्ड वैक्सीन की 3,50,000 डोज पहुंच चुकी है। इसकी मदद से वैक्सीनेशन में सरकार और तेजी लाने की कोशिश करेगी ताकि कोरोना को हराने में मदद मिल सके। हाल ही में सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 50-50 लाख डोज का ऑर्डर दिया है, जिसकी कंपनियां आपूर्ति करना अब शुरू कर चुकी है। और गांव में कोरोना की बढ़ती महामारी को देखते हुए सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। कोरोना को हराने के बाद शुक्रवार को मुरादाबाद और बरेली जिले का दौरा किया। सीएम का काफिला जैसे ही गांव की ओर बढ़ा, सीएम योगी अचानक रुककर गांव में चले गए और कोरोना मरीजों का हालचाल लिया। गांव में कोरोना को मात देने के लिए सरकार महाअभियान चला रही है। इसी बीच कोरोना को हराने के बाद खुद सीएम योगी गांव के दौरे पर निकल गए। शनिवार को सीएम योगी ने मुरादाबाद और बरेली में कोविड कमांड सेंटर का दौरा किया। साथ ही कार्यक्रम से अलग अचानक गांव में गाड़ी रोक दी और गांव वालों से मरीजों का हालचाल लिया। गांव में चल रहे महाअभियान का भी सीएम योगी ने फीडबैक लिया। यहाँ पे कोई कोविड पॉजिटिव है तो नहीं? यहाँ पे एक मरीज है, वो सही है, दवा मिली उसको, मिल गई, दवा मिल रही है, दवा मिल रही है, डॉक्टर उससे विचार बातचीत हो रही है, टेलीफोन से उनको सबको जानकारी दी जाती है। सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को करेंगे तो इसको करिए। और बाहर जो है कोई भी आता है तत्काल उसकी जांच हो जाए, निगरानी समिति उसकी जांच करके और इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर को बता दें, गांव सुरक्षित रह जाएगा। ठीक है ना? गांव को सुरक्षित करवाने की आवश्यकता है, सभी लोग इसमें लगेंगे। बहुत बड़ा कार्य है। बरेली के मुड़िया अहमदनगर गांव में निगरानी समिति के काम को देखने से पहले सीएम योगी जिले के इंटीग्रेटेड कोरोना कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने पहुंचे और अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बनाकर काम करने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने गांव में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया है। दूसरी आशंका जो व्यक्त की गई थी कि पंचायत चुनाव के बाद प्रदेश के अंदर तेजी के साथ कोविड के केसेज बढ़ेंगे। पंचायत चुनाव 29 को संपन्न हो चुका है, आज 8 मई है। 30 अप्रैल से लेकर के अब तक लगातार कोविड के केसेस में कमी आई है और हम लोगों ने 5 मई से एक विशेष अभियान भी प्रारंभ किया है। बरेली से पहले सीएम योगी मुरादाबाद जिले का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जिला मुख्यालय की ओर जाते हुए सीएम का काफिला अचानक मनोहरपुर गांव में रुक गया। हालांकि सीएम के अचानक रुकने की वजह अधिकारियों को भी नहीं पता थी, लेकिन यहां भी सीएम योगी ने गांव में निगरानी समिति के कामकाज को जांचा परखा और गांव वालों का हालचाल लिया। मिशन गांव पर निकले योगी मुरादाबाद में कोविड कमांड सेंटर का दौरा करने पहुंचे और जिले में टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट को तेज करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 दिनों के अंदर कम हुए हैं, तो वहीं
इस मुरादाबाद मंडल के अंदर भी 3500 एक्टिव केस कम हुए हैं। गांव में महामारी की रोकथाम के लिए सरकार के साथ साथ अब लोगों की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि इस महामारी को गांव से भगाने के लिए सरकार के नियमों का पालन करना जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए बरेली से हरीश शर्मा के साथ मुरादाबाद से फरीद शमशी की रिपोर्ट। और आज महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती है। सीएम योगी ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। सीएम ने लिखा कि महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी, प्रबुद्ध विचारक, प्रतिबद्ध समाज सुधारक श्री गोपाल कृष्ण गोखले की उनकी जयंती पर शत शत नमन। मां भारती की सेवा, जन उत्थान के लिए समर्पित आपका जीवन राष्ट्र के लिए महान प्रेरणा है। देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के बीच रहकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि शहर सुरक्षित रहे। उन जवानों की सुरक्षा के लिए रिलायंस फाउंडेशन की ओर से मिशन कोविड सुरक्षा के तहत ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को मास्क बांटा जा रहा है ताकि कोरोना वायरस से उन्हें सुरक्षित किया जा सके। दुख, दर्द, खौफ और कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच शनिवार को एक और राहत भरी खबर आई। ड्रग्स कंट्रोलर ने DRDO की बनाई कोरोना की दवा में इमरजेंसी ट्रायल किया और इस ट्रायल में लोगों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा है। क्लिनिकल ट्रायल में यह दवा काफी सक्सेस पाई गई है। खुशखबरी, आई कोरोना की नई दवाई। DRDO की महीनों की मेहनत रंग लाई। इमरजेंसी अप्रूवल, अब इलाज की बारी। कोरोना से लड़ाई, DRDO ने दवा बनाई। त्राहिमाम मचा है, हर घर में डर का माहौल है। कोरोना कहर बरपा रहा है। ऑक्सीजन, अस्पताल और वैक्सीन की किल्लत ने जो आंसू दिए हैं, अब उस दर्द और खौफ को कम करने की दवा जल्द आने वाली है। ये ड्रग जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर रेड्डीज लैब के जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं उनके साथ लेके हम इस ड्रग को मार्केट में जल्द से जल्द ले आने के लिए कार्य कर रहे हैं और ये ड्रग जो है ये जल्दी से जल्दी मार्केट में कोविड पेशेंट्स तक पहुंचेगी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने शनिवार को ड्रग 2 डोऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG दवा से कोरोना के इलाज को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। कोरोना संक्रमित मरीज के लिए ये एक वैकल्पिक इलाज होगा। जिन मरीजों पर इस दवा का इस्तेमाल किया गया उनकी RT-PCR रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फायदा हो रहा है। ये दवा कोरोना मरीजों में संक्रमण की ग्रोथ रोककर उन्हें तेजी से रिकवर करने में मदद करती है। 2DG दवा को DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की मदद से तैयार किया है। शुरुआती ट्रायल में पता चला है कि इससे मरीज के ऑक्सीजन लेवल में भी सुधार होता है। फेज 3